सबसे पहले सभी को नमस्ते, है ना। हम पढ़ रहे थे घड़ी। घड़ी में हमने कल कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं घड़ी के बारे में। तो घड़ी में देखो बेटा, कई बार क्या करता है, हमारे से घड़ी दे के रखता है और बोलता है घड़ी में इतना टाइम बजा हुआ है और उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, या उसका घड़ी वो क्या बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, है ना। तो उसके लिए हमारे को कुछ याद रखना है, कुछ पॉइंट है वो उनको याद रखेंगे तो आराम से हम सही आंसर बता देंगे उसका। ठीक है, देखो जैसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हमारे से पूछ ले तो क्या करना, मैं अभी कुछ एग्जांपल्स लिए, इनसे मैं समझा दूंगा कि देखो ये वाला टाइम आए तो ऐसे ध्यान रखना, थोड़ा सा ये वाला आए तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। देखो एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो उस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। घड़ी है 4:30 बजे में, उसमें 4:30। तो उसको अगर हम दर्पण में देखें, मिरर में देखें, तो उसमें कितना टाइम दिखाएगा वो ऐसा बोल रहा है हमारे से, है ना। और घड़ी कौन सी की बात हो रही है, वो वाली घड़ी अपनी, ये वाली, है ना। इसी घड़ी में कितना देखना अपने को, 4:30 बजे हुए हैं। और इसी 4:30 को हम अगर दर्पण में देखें तो क्या टाइम दिखेगा, तो क्या टाइम दिखेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, 4:30 का समय दे रखा है, कितना आएगा। तो देखो ये 4:30 का समय है, ये 12 बजे वाले टाइम में ही तो है, 12 से ऊपर तो नहीं जा रहा ना ये। देखो अपने टाइम कैसे कैसे होते हैं, एक तो 12 बजे तक का टाइम होता है, उसमें AM भी चलता है और PM भी चलता है। इस घड़ी में 12 बजे तक का ही तो टाइम दिखाता है ना। तो 4:30 वाला टाइम इसी में से है ना। कई घड़ियाँ ऐसी भी होती है जिसमें 24 बजे तक का टाइम भी दिखाता है। कई घड़ियाँ ऐसी होती है 24 बजे तक का, ये मान लो बड़ी घड़ी हो कोई, है ना, तो उसमें 24 बजे का टाइम दिखा रहा है। तो उसमें अगर हमारे से पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, तो अगर 12 वाला टाइम है, 4:30 12 वाला टाइम ही है ना, तो हमारे को अगर दर्पण वाला टाइम निकालना तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 11:60 इसमें से 4:30 को माइनस कर दो। क्या करना है, 11:60 में से माइनस करना है इसको। तो 11:60 में से जो टाइम पूछ रहा है कि 4:30 बजे को दर्पण में कैसा दिखाएगा, दर्पण में कैसा दिखेगा, तो माइनस कर देंगे। माइनस किया, 0 3 और इधर कितना आ गया, 7। तो ये वाला टाइम दिखाएगा बेटा, ये आंसर है इसका। मतलब अगर घड़ी में 4:30 हो रहे हैं तो वो मिरर में कैसा, कितने बजे हुए दिखाएगा, 7:30। समझ गए बात को, ये बात है। आगे वाला देखो, एक घड़ी में 18:40 बजे, 18:40 बजे में, उसमें 24 घंटे वाला टाइम है ना, उसमें है 12 वाला टाइम है। तो देखो 12 बजे का मतलब यही तो हुआ ना, 11:60। 12 बजे का मतलब 11:60 हुआ, तो 11:60 में से माइनस कर देंगे उसको, है ना। और अगर 24 घंटे वाला टाइम बता रहा है तो इसको हम किससे माइनस करेंगे, 23:60 में से। इसको, इस टाइम को 23:60 में से कर दो। 23:60 में से 18:40 माइनस कर दो, इधर तो ये 40 है, 40 है बेटा। 18:40 को माइनस कर दो तो इधर तो आ गया 20 और इधर कितना हो गया, 5। ये आंसर आ गया। तो 18:40 को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना दिखेगा, 5:20। आ गया ये बात भी समझ में, है ना। याद रखने वाली बात यही है, 12 बजे वाला टाइम है तो 11:60 में से, वो 24 घंटे वाला टाइम है तो 23:60 में से माइनस करना है दर्पण प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, आगे वाला देखो फिर। एक घड़ी में, अभी समय को समझो थोड़ा सा, एक घड़ी में 4:30 और साथ में सेकंड और दे दे हमारे से, बोले 45 सेकंड और हो रखे हैं, तीनों टाइम दे दिया हमारे को, इतना टाइम है। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजे हुए ऐसा पूछ ले, तो कौन सा वाला टाइम है बेटा, ये 12 वाला या 24 वाला, 12 वाला टाइम है। तो अब थोड़ा सा ऐसे सोचोगे आप, ऐसे पूरा ही दे दिया तो आप बोलोगे देखो सर हम पहले करते थे 11:60, तो 60 से 60 सेकंड और ले ले तो 11 तो इधर आ गया, 59 मिनट और इधर 60 सेकेंड। इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, 11 घंटे 59 मिनट
और 60 सेकंड, इसका मतलब भी तो 12 ही होता है। समझ गए इस बात को? ऐसा ले लिया, इसको माइनस कर दो इसमें से 4, इधर कितना है 30, इधर कितना है 45, माइनस कर दो। इधर तो आ गया बेटा 15, इधर इधर आ गया 9, 2 और इधर कितना आ गया 7। तो 4:30 और 45 सेकंड अगर घड़ी में बजे हुए हैं, उसको मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम दिखाएगा हमारे को? 7:29 और 15 सेकंड दिखाएगा। समझ गए इस बात को? तो ये दर्पण वाली बात इतनी सी है बस। समझ गए? दर्पण में तो बस इतना ही ध्यान रखना है, घड़ी का अगर दर्पण प्रतिबिंब हमारे से पूछ ले या दर्पण प्रतिबिंब हमारे को दे रखा है, देखे भी रखता है कई बार, ऐसे पूछ ले हमारे से, बोले एक घड़ी को अगर दर्पण में देख रहे हैं तो कितना बज रहा है उसमें? 7:30। 7:30 है। तो वास्तविक टाइम क्या है? तो बेटा अब 11:60 में से 7:30 माइनस कर दो, तो कितना है वास्तविक टाइम? 4:30। आ रहा समझ में? ये बात है। तो बेटा इनको समझ के और नोट भी कर लेना आपको, ठीक है? आगे और देखो, इसमें एक बात और याद रखनी है दर्पण प्रतिबिंब में हमारे को, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनता है एक बात याद रखनी है, अगर बेटा ये वाला टाइम आ रहा है, यदि समय 11 और 1 के बीच में आ रहा है, जैसे 11:02 आ गया, 11:40 आ गया, सुनना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा आ जाए 11:30 आ गया या 12:50 आ गया, ये 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है ना, ये सारा का सारा। अगर ऐसा वाला टाइम जब भी हमारे को दिखे और हमारे से क्या पूछ ले, उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले, है ना, तब हम वो वाला तरीका नहीं लगाएंगे। अब तब हम 11:60 में से नहीं घटाएंगे, 11:60 में से घटाया गलत हो जाएगा हमारा। समझ गए? तो उसके लिए हमारे को क्या करना है? 23:60 में से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 23:60 में से। इसके बीच में कोई टाइम आ रहा है तो 23:60 में से माइनस होगा, फिक्स है। और जितना भी टाइम है वो किस में से माइनस होगा? या तो 11:60 में से, या 23:60 में से, या फिर वो 11, 59, 59 और 60 उसमें से माइनस होगा। रह जाएगा ध्यान में? तो ये बात थी। देखो एक एग्जाम्पल भी लिया मैंने, एक घड़ी में 12:10 है, तो उस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? दर्पण में क्या समय दिखेगा? तो आप बोलोगे सर 12:10 ये टाइम है 11 से 1 के बीच का, तो मेरे को 23:60 में से माइनस करना है। तो मेरे को क्या करना है बेटा? 23:60 में से 12:10 को माइनस कर दूंगा, तो इधर तो कितना आ गया बेटा 50, और इधर कितना है 1। तो अगर दर्पण में देखेंगे ना 12:10 को, तो हमारे को क्या दिखेगा? 11:50 दिखेगा। समझ गए? दर्पण आकृति आप समझते हो आराम से, उसी की बात कर रहा हूँ, मिरर इमेज है ना। तो 11:50 दिखेगा हमारे को। बोला है कि नहीं है समझ में यहाँ तक है? तो ये हमारा घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब होता है। उल्टा पूछ सकता है कई बार, वो जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या दे देगा? क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा कि दर्पण में इतना बजा हुआ है, तो वास्तविक समय क्या था उस घड़ी में? जैसे मेरे पास एक घड़ी है, मैं उसको मिरर में देखूं, टाइम दिख रहा है मेरे को, जो भी मैं बोलूँगी इतना दिख रहा है, एक्चुअल में कितना टाइम है? तो आपको क्या करना है? माइनस वही करना है, माइनस उसी में से करना है, ठीक है? एक बात और देखो आप, उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? घड़ी का जल प्रतिबिंब। घड़ी में जल प्रतिबिंब भी होता है, तो अब उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, अप डाउन दिखेगा। आपकी बार जल प्रतिबिंब का मतलब अप डाउन दिखेगा। तो दो चीज़ें याद रखनी है हमारे को। अगर 12 से 6 वाला टाइम है, कौन सा टाइम है? 12 से 6 वाला, तो हमारे को क्या करना है? 6:30 में से माइनस करना उसको। जैसे मैं ऐसे पूछ लूँ, एक एग्जाम्पल इधर ही दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से ही समझा दूँ मैं। जैसे मैं ऐसे बोल दूँ कि 5:10 बजे हुए हैं और इसका
जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? 5:10 बजे हुए हैं घड़ी में, तो हम उसको अगर जल में देखेंगे तो कितना टाइम दिखाएगा वो? तो आप बोलोगे सर 5 से 10 का टाइम है, इसका मतलब इसके बीच में आ रहा है वो, 12 से 6 के बीच में आ रहा है। तो किस में से माइनस करेंगे? 6:30 में से। तो 6 और 30 इसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दो, 5:10। तो कितना आ गया? 20 तो मिनट आ गया, 1। हाँ, तो ये इसका वाटर इमेज दिखाएगा, जल प्रतिबिंब दिखाएगा। समझ गए? ऐसे अगर टाइम कहाँ से कहाँ तक आ जाए, 6 से 12 वाला आ जाए, 12 से 6 वाला आएगा तो 6:30 में से माइनस करेंगे, 6 से 12 वाला आ जाए तो क्या करेंगे? 18:30 में से माइनस करेंगे उसको, तब हमारा जल प्रतिबिंब दिखाएगा वो सही से। समझ गए बात को? है? देखो एक एग्जांपल इसका भी ले लूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया 8:30, इसका हमारे को जल प्रतिबिंब पूछ ले, है ना? तो आप बोलोगे सर 18:30, इसमें से माइनस करना 8:30 को, तो कितना बजेगा? ये इसका जल प्रतिबिंब में ये वाला टाइम दिखेगा। 30 है क्या? 0 है ना? तो 10 बजे हुए दिखेंगे उस घड़ी में। 8:30 का मतलब कितने बजे हुए दिखेंगे? 10 बजे हुए दिखेंगे उसमें। आगे बात समझ में? तो ये बात है बेटा, इनको नोट कर लो, और मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको, जल वाला और दर्पण वाला, ये दोनों मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, करो नोट। बेटा देखो, हम घड़ी पढ़ रहे हैं, घड़ी में हमने दर्पण, घड़ी का दर्पण कैसे बनता, जल कैसे बनता, वो भी पढ़ लिया, है ना? अब हम है ना थोड़े से मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ, उनको और देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, एक घड़ी को दर्पण में देखने पे 11:50 दिखाई देता है। दर्पण में कितना दिखाई देता है? 11:50, है ना? तो वास्तविक समय क्या हो रहा है उस घड़ी में? क्वेश्चन आया समझ में? दर्पण में दिख रहा है आपकी बार 11:50, तो वास्तविक समय क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर देखो हमारे को क्या करना है इस वाले केस में, 23:60 में से 11:50 को माइनस करना है। तो इधर तो 10 आ गया, इधर 2 और इधर 1, तो 12:10। वास्तविक टाइम कितना था? 12:10। थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखवाया था ना मैंने नोट लगा के, कि अगर 11 से 1 के बीच का समय हो तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? 23:60 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात तो रही है बेटा। आगे वाला देखो, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले आ गया हूँ। गाड़ी आने वाली थी, उससे आधा घंटा पहले आ गए। जैसे देखो गाड़ी, ऐसे मैं सोच लेता हूँ एक बार, गाड़ी आनी थी 9:30 पे, तो वो कितनी बजे पहुँच गया वहाँ पे? 9 बजे ही पहुँच गया। ऐसे समझ गए इस बात को? आगे और पढ़ते हैं। यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी, गाड़ी कितनी लेट है? 45 मिनट। जैसे गाड़ी का टाइम है अगर 9:30 का, तो गाड़ी 9:30 पे नहीं आएगी। अब कितनी बजे आएगी गाड़ी? 45 मिनट और लेट हो गई, 10:15 पे आएगी। और लेट हो गई ना 45 मिनट, तो कितनी बजे आएगी? 10:15 पे। ठीक है, इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से ऐसे सोचना है हमारे को। अब गाड़ी कितनी बजे आएगी? 10:15 पे। इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो 45 मिनट लेट थी, और वह 4:10 पर आएगी। गाड़ी कितनी बजे आ रही है? 45 मिनट लेट हो गई। लेट होने के बाद अब 4:10 पे वो आएगी, तो मैं स्टेशन कितनी बजे पहुंचा ये बताओ मेरे को? 4:10 में से 45 घटाएंगे, फिर 30 और घटाएंगे। देखो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं क्या करूंगा, देखो बेटा मैं क्या करूंगा इसमें, 4:10 पे गाड़ी आने वाली है ना? तो इस 4:10 में से मैं क्या करूं,
45 मिनट माइनस कर दूं पहले तो। क्यों कर दूं? 45 मिनट माइनस करने का मतलब उसका बस वो वास्तविक समय आ जाएगा उस गाड़ी का कि इतने बजे गाड़ी आने वाली है, तो पहले 45 मिनट माइनस करूँगा। फिर उससे भी आधा घंटा पहले मैं आया था वो तो 30 मिनट और माइनस करूँगा उसमें से। तो टोटल आप ऐसे बोल दो ना, 45 मिनट तो ये और 30 मिनट ये। कहने का मतलब कितने मिनट हो गए ये? 75 मिनट। प्लस करेंगे मैं एक साथ में 75 मिनट क्या कर दूं? लेट वो माइनस कर दूं। एक साथ में मैं क्या करूं? 75 मिनट माइनस कर दूं। तो देखो 4/10 में से हमारे को क्या करना है? 75 मिनट माइनस करना है। तो आप बोलोगे सर नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं पा रहा, यहाँ पे बेटा नहीं हो पा रहा। तो मैं क्या करूँ? देखो इससे कैरी ली इधर, तो इधर 3:70 और इधर 75 कर दिया, फिर भी आप बोलोगे नहीं हो पा रहा। इससे कैरी ले लिया ना 60 मिनट, इधर अभी भी नहीं हो पा रहा, तो इससे 60 कैरी और ले लो। 2 तो इधर हो गए और 60 इधर और जोड़ा तो 130। 130 में से 75 माइनस कर दो, तो इधर तो बेटा 2 ही आना है, 2 बज के, और इधर किया तो 0.5, 2 में से 5। तो वो कितनी बजे पहुंचा था रेलवे स्टेशन? 2:55 पे। आ गया समझ में? ऐसे मतलब ये वाले टाइम में से हमारे को 30 मिनट और 45 मिनट माइनस करने, तो मैंने एक साथ में बोला 75 मिनट माइनस कर दो, करके दिखा भी दिया मैंने। आप और भी बहुत तरीके हो सकते हैं करने के, है ना। मैं ऐसे भी कर सकता था, इधर से 10 मिनट माइनस किए 4 बज गए, 60 मिनट माइनस किए कितने बज गए? 3 बज गए। 5 मिनट और करने हैं तो 2:55, ऐसे भी सोच सकते हैं। अरे समझ में तो आ रहा है ना? गला खराब है फिर भी आवाज़ तो पहुंच ही रही है आपके पास, ठीक है। तो ये इधर से उतार लेना कैसे भी, पर उत्तर आना चाहिए, बस आपको समझा दिया मैंने। आगे वाला देखो, अगर एक घड़ी में 5:25 बजे हैं, कितने बजे हैं? 5:25, तो दर्पण में उस घड़ी में कितने बजे दिखाई देंगे? दर्पण में देखना कितने बजे दिखाई देंगे? 5:25। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? बोलोगे सर 11:60 में से 5:25 माइनस कर दो, बस इतना सही काम करना है। 6:35 ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है बेटा। आ गया समझ में? आगे वाला और देखो, आगे का क्वेश्चन बोल रहा है 2:30 है, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हमारे को निकालना पड़ेगा, थीटा से निकालते हैं हम। थीटा क्या होता है? m × 11/2 माइनस h × 30। h × 30 हमारा m तो कितना है? 30 × 11/2 कर दिया, ठीक है बेटा। आगे माइनस h कितना है? 2 × 30 कर दिया। ये कट रहा कितनी बार? 15 बार। 15 का 11 से मल्टीप्लाई 165, इसमें से माइनस कितना कर दिया? 60। तो कितना उत्तर आया? 105 डिग्री। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? कोई से ऑप्शन में नहीं आ रहा बेटा, कोई से ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आप ऐसे सोच लो कि गलती हुई है, तो मैंने बोला बेटा बिल्कुल गलत नहीं हुआ ये, है ना। जब हम अपने फॉर्मूले में रख के निकालें और ऑप्शन ना मिले हमारे को, तो आपको पता है देखो कोई भी टाइम होता है उसमें एक एंगल तो यहाँ बनता है, एक एंगल और बनता है इस तरफ में। तो हो सकता है कि ये वाला जो एंगल हम निकाल रहे हैं ये ना पूछ के दूसरा वाला पूछ रहा होगा। तो हमारे को इस 105 को क्या करना है? 360 में से 105 को माइनस कर दो। जब आंसर ना मिले तो क्या करो? 360 में से माइनस कर दो उस आंसर को। इसको माइनस कर दिया, किया तो कितना आया? 5, 5 और 2, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 255 डिग्री आ रहा अब तो, है ना। तो सही ऑप्शन हो गया बेटा इसका, ठीक है। हैं? आगे वाला और देखो, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 तक अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? हमारी जो घड़ी होती है ना, उसमें देखो 1 बजे को तो हम क्या बोल देंगे? सी,
2 बजे को क्या बोल देंगे डी, 3 बजे को ई, ऐसे बोल देंगे। तो ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए 16 बजे को कितना बोलेंगे, ऐसा पूछ रहा है ये। तो बता सकते हो कितना बोलेंगे? सोचो देखिए, 16 बजा हुआ है उसमें, तो कितना बोलेंगे? हाँ, एस बोलेंगे। पी क्यू आर एस होगा तो इन्हीं में से कोई सा ना कोई सा। पर होगा कौन सा वो बताओ मेरे को। देखो 3 की, 1 की जगह हम कितना ले रहे हैं, इधर 3 ले रहे हैं, है ना। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, +2। देखो ऐसे मेरी तरीके से सोच सकते हैं। लिखना 1 है, हम कितना लिख रहे हैं, 3। लिखना कितना है, 16 लिखा हुआ है, और 16 में 2 और जोड़ेंगे क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 2 प्लस किया इसमें तो कितना है, 18 है ना। तो आर, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। समझ गए हैं? ये हमारा रीजनिंग से देखो ऐसा कहाँ से क्वेश्चन घुमा दिया ऐसे। आ गया समझ में? मेरे वाली बात अगर नहीं आए समझ में तो इसको चेक कर लेना, लिख के नंबर लिखना 1 से 16 तक और लिख के फिर चेक कर लेना। करो बेटा, एक जना चेक कर लो आ रहा क्या, सही आ गया समझ में? एक बार चेक भी कर लो। ये वाला देखो, फिर सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की, घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएगी? समकोण कितनी बार बनाएगी? तो आपको याद है, देखो थोड़ा सा आप बोलोगे सर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 10 बजे से, है ना। 10 बजे से रात को 10 बजे तक 12 घंटे तो हो गए, है ना। पर 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 11 से 12 और 12 से 1। देखो बेटा, देखो या तो ऐसे बोल सकते हो, देखो 10 बजे से 10 बजे तक टोटल 12 घंटे हो गए। 10 से कितना, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते गए तो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। और 12 घंटे में घड़ी कितनी बार समकोण बनाती है? 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 22 बार नहीं बनाती क्या? 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, तो 22 बार। एक तो ये ऐसे कर सकते हैं हम, एक तरीका और हो सकता है उसको करने का, बताऊं वो भी है। फिर ऐसे टाइम लिखना पड़ेगा आपको ऐसे मेरे तरीके से, 10 से 11, फिर 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से, देखो कितने घंटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे हुए कि नहीं हुए हैं। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, इसमें कहाँ कहाँ समकोण नहीं बनता। तो आप बोलोगे सर देखो 2 से 3 और 3 से 4, इसमें यहाँ नहीं बनता। एक तो 3 से 4 वाले टाइम में नहीं बनता, और एक 9 से 10 वाले टाइम में नहीं बनता, तो यहाँ से मैं हटा दूँ। 9 से 10 वाले में इनमें कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है हर बार, यहाँ एक बार ही बनेगा, है ना। तो देखो 3 से 4 यहाँ 1 बार बनेगा, और 9 से 10 यहाँ 1 बार बनेगा, और सब जगह 2 बार बनेगा, 2 2 2 2 2। ऐसा करोगे तो कितना आएगा? 22 ही आएगा। आई बात समझ में है? तो ये वाला था बेटा इसका क्वेश्चन। चलो बेटा ठीक है ना, इनको उतार लो। ओके।